चलो डन करते हैं। अब आते हैं अपनी सेकंड टॉपिक पर। मैक्स 20 मिनट की मीटिंग जाएगी आज। ठीक है, कल की तरह 40 मिनट की नहीं जाने वाली है। 20 मिनट में टॉपिक है। अब अपनी नेक्स्ट ट्रेनिंग कौन सी होती है? नोवस ट्रेनिंग पारस सर के बाद किसकी होती है? पारस सर के बाद नोवस ट्रेनिंग अपनी। चैट्स में बताओ सारे लोग। भाई किसी को नहीं पता पारस सर के बाद किसकी नोवस ट्रेनिंग होती है? हाँ, गुरनीत मैम की होती है। करेक्ट है। अब गुरनीत मैम की ट्रेनिंग के फॉलोअप कैसे होंगे लिख लो। फॉलोअप नहीं, गुरनीत मैम नोवस ट्रेनिंग फॉलोअप ऊपर हेडिंग डालो एक। डे 1 डे 2 डे 3 की तरह फॉलोअप लेने हैं इसके भी, ये याद रखना। गुरनीत मैम नोवस ट्रेनिंग फॉलोअप। लिख लिया सबने? गुरनीत मैम नोवस ट्रेनिंग फॉलोअप। अब सुनो इसका फॉलोअप किस तरीके से करना है। पहले ना 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, वो लिख लो। कल ना बताना भूल गया था, दिमाग में नहीं आए थे, अभी अभी दिमाग में आए हैं। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो जो नोवस टू 2 सीसी में आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला पॉइंट, उस इंसान से वीडियो कॉल पर बात करनी है। फर्स्ट पॉइंट, नोवस टू 2 सीसी में फॉलो करना है ये। जरूरी नहीं है कि गुरनीत मैम की ट्रेनिंग के बाद ही करना है, कभी भी करना है, ठीक है। उस इंसान से वीडियो कॉल पर बात करनी है, पहली चीज। इंस्टा, स्नैप या जितने भी सोशल मीडिया ऐप आप यूज करते हो, उस सब पे कनेक्ट हो जाना है उस बंदे के साथ। मैंने बताया था ना, दोस्ती करनी है, फ्रेंड बनना है, तो उसके लिए कनेक्ट तो होना पड़ेगा। सारे सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो जाना। तीसरी चीज, कॉमेडी की रील शेयर कर देना। काम के साथ साथ कभी कभार उसको कॉमेडी वाली रील शेयर कर देना, दोस्ती बन जाएगी अपने आप। तीनों चीज समझ में आई? कॉमेडी की रील शेयर कर दी, कभी कोई मोटिवेशन रील शेयर कर दी, कुछ भी मतलब ऐसी चीजें शेयर कर देना उसको, ठीक है। अब ये नहीं है कि दिन में 10-10 भेज रहे हो। 2-3 भेजनी है पूरी नोवस टू सीसी की प्रोसेस में। हर दिन भी एक नहीं भेजनी है आपको। आ गया समझ में? हेलो, समझ में आ गया पॉइंट? क्लियर है? पक्की बात है? चलो डन। ये 3 पॉइंट और ऐड ऑन कर लेना, अगर कल और याद आते हैं तो मैं ऐसे ही लिखवा दूंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैंने आपको पारस सर की ट्रेनिंग के बाद जो फॉलोअप लेते हैं वो मैंने आपको कल सिखा दिया था, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है, उसका आंसर चाहिए मुझे ऋषभ जैन से। जैन साहब, फॉर एन एग्जाम्पल गुरनीत मैम की नोवस ट्रेनिंग नाइट में खत्म हो रही है, इसका मैक्सिमम फॉलोअप कितने बजे तक करना है अपने को? सर वैसे तो नाइट में कंप्लीट करना है, बट मॉर्निंग 9 से 10 बजे तक कंप्लीट करना होगा। मैक्सिमम 11 से लेट नहीं जाने हाँ, देना, करेक्ट है। बिल्कुल सर। हाँ। गुड। ध्यान से रखना, मैक्सिमम 11 से लेट नहीं जाने देना। फॉर एन एग्जाम्पल 11 बजे, ऋषभ जैन एक क्वेश्चन और है। फॉर एन एग्जाम्पल 11 बजे अगर हमारा फॉलोअप डन हो जाता है तो नेक्स्ट कॉल कब तक रखनी है अपने को, क्योंकि रात में दोबारा से ट्रेनिंग है। तो हाँ नेक्स्ट सर। कॉल कब तक की प्लान करनी है, कितने बजे तक की? सर मैक्स 2 बजे तक। नहीं नहीं, मैक्स 6 बजे। इतनी जल्दी नहीं दे पाएगा बंदा। मैक्स 6 बजे तक उसको वीडियोस का टारगेट दे देना कि वीडियो कंप्लीट कर ले। और बोल ओके देना सर। अगर वीडियो कंप्लीट नहीं करी तो मैं ना शाम की ट्रेनिंग अटेंड नहीं करवा पाऊंगा। इस थैंक यू सर। तरीके से हेल्प बना देना, ठीक है। तो कल मैंने पारस सर की नोवस ट्रेनिंग का फॉलोअप सिखा दिया था। अब पारस सर की नोवस ट्रेनिंग हो गई। आफ्टर दैट अपन उसको रात शाम को कॉल करेंगे। कॉल करेंगे ना तो अब मैं वहां से इस कॉल को कंटिन्यू करता हूँ। इस ट्रेनिंग को वहां से कंटिन्यू करता हूँ। क्या पारस सर की नोवस ट्रेनिंग के बाद गुरनीत मैम की ट्रेनिंग होती है, उससे पहले अपने को उसको कॉल करना है। करना है कॉल। कॉल करके वही हाय हेलो कैसे हो, ट्रेनिंग देख ली। अब यहाँ पर अपने को पूरा फॉलोअप नहीं करना। वो बताएगा ट्रेनिंग देख ली, क्या समझ में आया ट्रेनिंग में। ठीक है, आनंद गांधी सर केवल और केवल फॉरएवर के बारे में बताते हैं बस। उसको फॉरएवर के बारे में समझा समझा के हमने उसको मन भर दिया है। ठीक है, तो ज्यादा टॉपिकों पे बात नहीं करनी है अपने को। अगर कुछ अलग चीज मिल रही है तो बात कर लेना, वरना मत करना। बट हमें एक चीज के बारे में बात करनी है, पहला तो कुछ नहीं, वीडियो कंप्लीट हो गई। ठीक है, लिख ले रहा हूँ, ये लिख लो, ये चीज लिख लो। ठीक है, वीडियो कंप्लीट हो गई। आफ्टर दैट हमें बनानी है, मेन चीज है वो है, जो स्पीकर है नेक्स्ट गुरनीत मैम, उनकी हाइप बनानी है।
ठीक है। फर्स्ट आस्क अबाउट द वीडियो, सेकंड हाइप ऑफ गुरनीत मैम, लिख लो ये पॉइंट, मैं अभी मॉक कॉल करके बता देता हूँ। हाइप ऑफ गुरनीत मैम की हाइप बनानी है। थर्ड चीज जो हमको करनी है, मीटिंग रूल एक्सप्लेन करनी है, एक्सप्लेन मीटिंग रूल। फोर्थ चीज वही 30 मिनट पहले लिंक मिलेगी और लिंक प्रोसेस सेम रहेगा। आ गया समझ में? छोटी सी कॉल है ये। हाँ भाई ठीक हो, और बताओ वीडियो देख ली? कॉल करके बता, लिख लिए चारों पॉइंट या वेट करूं? लिख लिए चारों पॉइंट? आस्क अबाउट द वीडियो, हाइप ऑफ गुरनीत मैम, एक्सप्लेन द मीटिंग रूल, 30 मिनट पहले लिंक मिल जाएगी। और भाई ठीक हो, पूरी ट्रेनिंग देख ली, क्या समझ में आया वो बताएगा। अच्छा, गुरनीत मैम की ट्रेनिंग जो आपने अटेंड करी थी उसमें क्या समझ में आया वो बताएगा। आफ्टर दैट गुरनीत मैम के बारे में बता देना थोड़ा सा बस, कि भाई गुरनीत मैम ना, लाइक ऐसा होता है ना कि किसी किसी के लिए फॉर एवर, देखो इस दुनिया में ना दो तरीके के लोग होते हैं। एक मतलब खाने के लिए काम करते हैं या सरवाइव, मतलब एक मजे के लिए काम करते हैं अपन कह सकते हैं, या फिर एक ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती फिर भी काम कर लेते हैं लोग। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर ये काम ना करें ना तब भी उनकी लाइफ चल जाती है। बट कुछ लोगों के लिए ना ये काम लास्ट ऑप्शन होता है, जैसे कि गुरनीत मैम। लाइक उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। उनके फादर की डेथ होने के बाद ना उन पे 5 लाख रुपए का कर्जा था, और पूरे घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उन पे ही आ गई थी। आपने ट्रेनिंग में अगर अटेंड करा हो, जो उनकी टेस्ट मनी थी उसमें उन्होंने बताया था कि पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं पे आ गई थी, बिकॉज वो घर की सबसे बड़ी लड़की थी। तो उन पे ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी थी फादर की डेथ के बाद। तो उस टाइम पर फॉरएवर ने किस तरीके से उनकी हेल्प करी। जब इस बिजनेस में आई थी तब यही कुछ 10 से 12 हज़ार रुपये कमाती थी। 6 हज़ार रुपये अपनी कोचिंग से कमाती थी, टीचर टीचिंग से, और कुछ कोचिंग पढ़ा के कमाती थी। और आपको ही पता है उस 6 10 12 हज़ार रुपये में वो घर का रेंट भी देती थी, छोटे भाई को भी पढ़ाती थी, और मतलब घर भी चलाना होता था जो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। बड़ी दिक्कतें थी तब उस टाइम पर उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट करा था। राइट नाउ इस बिजनेस की हेल्प से अपना सारा कर्ज उतार चुकी हैं। जो एक टाइम पर 6 हज़ार रुपये की जॉब करती थी आज दिन के 6 हज़ार से ज्यादा कमाती हैं। तो फॉरएवर ने ये हेल्प किस तरीके से करी गुरमीत मैम की, वो ना वो सारी चीजें आज की ट्रेनिंग में बताएंगी आपको, कि कैसे उन्होंने अपना 7 महीने में मैनेजर लेवल हिट करा था, कैसे उन्होंने 3 महीने के अंदर अंदर 5 लाख रुपए का कर्जा उतार दिया था इस बिजनेस से। इस बिजनेस ने किस तरीके से उनकी हेल्प करी, किस तरीके से लाइफ सेव करी, हर एक चीज को डिटेल में बताएंगे, और आप वो चीज किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। आप आने वाले 6 महीने 7 महीने में कैसे मैनेजर हिट कर सकते हो, हर एक चीज के बारे में बताएंगी। 9 o'clock पर ट्रेनिंग होगी, 1 आवर की है। तो मेक श्योर पूरी की पूरी ट्रेनिंग आपको अटेंड करनी है। ठीक है। अब वही मीटिंग रूल, कि कैमरा ऑन होना चाहिए, अदरवाइज मीटिंग में से रिमूव कर दिया जाएगा। वो आप एक्सप्लेन करके एंड कर देना। मीटिंग लिंक 30 मिनट पहले मिल जाएगी और लिंक प्रोसेस 10 है। 30 मिनट पहले उसको कॉल करना है और लिंक शेयर कर देनी है। समझ में आ गई ये गुरनीत मैम की ट्रेनिंग से पहले के फॉलो अप है, और पारस सर की नोवस ट्रेनिंग के फॉलो अप के बाद की कॉल है। ठीक है। अब हमने बंदे को गुरनीत मैम की ट्रेनिंग में बैठाया, हम बंदे को चेक कर लेंगे। जूम पर ट्रेनिंग होती है। ठीक है। जूम पर ट्रेनिंग को चेक करने का प्रोसेस क्या है दानिश बताना, बंदे को चेक करने का प्रोसेस। सबसे पहले उनका नाम पूछना चाहिए, उसके बाद पार्टिसिपेट में जाके उनका नाम चेक करना पड़ता है। और कब फिर कब वो करना है? डिसाइड होने देंगे बीच बीच में 2 से 3 बार। हाँ, स्टार्टिंग मिड और एंड, नसों में घुसेड़ दूंगा ये चीज है तुम्हारी, तुम टेंशन ना लो। मैं कह रहा हूँ तुम भूल के दिखाओ, इस तरीके से चीजें समझाऊंगा, दम है तो भूल के दिखाओ। एक एक चीजें नसों में घुस जाएंगी कि कब क्या कैसे करना है। और जब ये चीजें सही से फॉलो कर दी ना, रिजल्ट ऐसा आएगा, गेम कर दोगे। ठीक है। बड़ा खुशी हो रही है, हर आंसर, हर क्वेश्चन के आंसर मिल जा रहे हैं अब। हर क्वेश्चन के आंसर, तो सर ये ऐसा करना है, सर ये करना है, सर वो करना है। और बढ़िया समझाता हूँ मैं वैसा तो थोड़ा बहुत। सिर लाया था, मजा आ रहा है ट्रेनिंगों में। गेम कर देंगे भाई, तुम टेंशन ना लो। ठीक है। बस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और क्लोजिंग की ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा,
उसके अलावा इस बिजनेस की सारी स्किल सिखा दूंगा। वो भी करूंगा भाई, अगले महीने करूंगा, पक्का करूंगा, अभी नहीं कर पाऊंगा बस। ठीक है, अभी जिंदगी का बहुत जरूरी काम करना है मुझे। ठीक है, वो मैं अगले महीने करूंगा, करूंगा जरूर। अब आते हैं कॉल प्रोसेस ऑफ गुरनीत मैम। ठीक है, कॉल प्रोसेस ऑफ गुरनीत मैम ट्रेनिंग फॉलो, लिख लो। कॉल प्रोसेस क्या है गुरनीत मैम की ट्रेनिंग का, जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए तो प्रोसेस क्या है। मैंने अभी गुरनीत की ट्रेनिंग अटेंड करी। ठीक है, जो मुझे अच्छे अच्छे पॉइंट मिले, ठीक है, मैं वो बता देता हूँ वो पॉइंट क्या है, जो गुरनीत मैम ने ट्रेनिंग में डिस्कस करे थे। मैं आपको बता देता हूँ, उसी के व्यापार फॉलो अप है। गुरनीत मैम की ट्रेनिंग में उन्होंने एक तो भरोसा दिखाया है कि लाइफ का ना कोई भरोसा नहीं होता, कल आपके साथ क्या हो जाए, अगर आपकी लाइफ का घर का अर्निंग सोर्स वाले इंसान को कुछ हो जाए। ठीक है, दूसरा उन्होंने बताया है कि फॉर एवर पार्ट टाइम करो या फुल टाइम करो, बट सम टाइम कभी मत करना। ठीक है, ये चीज तो कई बार मैंने भी बोली है, फॉर एवर पार्ट टाइम करो या फुल टाइम करो, बट सम टाइम मत करना। इस चीज को बताया है, मैं आगे समझाऊंगा आपको। तीसरा उन्होंने बताया है, लाइक मैंने मैंने इसको किसी और चीज से कनेक्ट कर दिया, बट उन्होंने बताया कि उनकी जब मम्मी आती है तो बोलती है कि पेरेंट्स कभी किसी का बुरा नहीं चाहते अपने बच्चों का, बट उन्हें बिलीव नहीं हो पाता इस बिजनेस पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने नहीं देखे इस तरीके के धंधे। तो इसको मैंने एक कनेक्ट करा है अच्छे बच्चे और आज्ञाकारी बच्चे से, वो आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैंने एक चीज और बताई है, गुरनीत मैम ने बताई है, सॉरी, कि ये बिजनेस आपको केवल पैसा नहीं कमवाता, ये बिजनेस आपको फेम, नेम फेम मनी सब कुछ देता है। ठीक है, आज मुझे गुरनीत नहीं बोलते लोग, गुरनीत मैम बोलते हैं। ये चीज उन्होंने बताई है। ठीक है, फीलिंग लाइक अ सेलिब्रिटी बोला था। तो इसी से अब अपन फॉलो अप कैसे करेंगे बताता हूँ। मैंने पूरी ट्रेनिंग जब अटेंड करी, मुझे मोरल ऑफ द स्टोरी ये मिली पूरी ट्रेनिंग में। अब इसी से फॉलो अप बनाया है। अब वो फॉलो अप सुनते हैं, फॉलो अप क्या है। फॉलो अप की प्रोसेस का पहला पॉइंट लिख लो, या बताना पड़ेगा? लिख लो भाई। रिलेशन बिल्ड, हाय हेलो कैसे हो, और बताओ क्या कर रहे थे, सब बढ़िया, सेशन पूरा देखा, पूरे सेशन में सबसे अच्छा क्या लगा। ठीक है, अब तो ये याद हो गई होगी, तो रिलेशन बिल्ड लिख के नीचे सेम लिख दो। तो आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, हाँ। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, पता होगा फॉलोअप की स्ट्रक्चर का, लिख लो। पता है तो लिख लो भाई, दूसरा पॉइंट क्या है? डिस्कशन, एरो लगा के सबसे अच्छे का आंसर प्लस सेल्फ स्टोरी। अब हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज में आपको सेल्फ स्टोरी सुनानी ही सुनानी है। कहीं अगर सेल्फ स्टोरी नहीं बन रही तो बतानी नहीं है, वरना वो इंसान भी परेशान हो जाए कि हर चीज में सेल्फ स्टोरी है। तो ये भी थोड़ा सा देखना है। सेल्फ स्टोरी अगर आपको बनानी है ना, तो आप ट्रेनिंग से बनाना, कि जब मैंने ये ट्रेनिंग अटेंड करी थी ना, तो मुझे ये चीज इस तरीके से समझ में आई थी। जैसे मैं मोस्टली सेल्फ स्टोरी ट्रेनिंग से बना रहा हूँ। देखा जाए, अगर आपने मेरी एक चीज नोटिस करी हो, मेरी सेल्फ स्टोरी ट्रेनिंगों से बन रही है। अभी इनरोलमेंट में मैंने ट्रेनिंग से सेल्फ स्टोरी बना दी, तो जब ये ट्रेनिंग अटेंड करी थी मुझे ये अच्छा लगा था, इंटरनेट है, इंटरनेट से पैसा कमा सकते हैं, ट्रेंडिंग बिजनेस है। तो ये इस तरीके से आप सेल्फ स्टोरी बनाना, ठीक है। अब उससे ना, जब वो पूछना सबसे अच्छा क्या लगा वो बताएगा, आफ्टर दैट बताना है कि यार वैसे तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन जब गुरनीत मैम की ट्रेनिंग सुनी मैंने, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, ये वो वाला पार्ट है, लिख लो भले ही आप ये, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, इसको एक्सप्लेन कैसे करना है ये सुनना। कि यार लाइक जब मैंने ये ट्रेनिंग अटेंड करी, तो वैसे तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, और इतना तो सोचना भी नहीं चाहिए, बट मुझे भी रियलाइज हुआ कि हमारे घर में भी ना यार अर्निंग सोर्स एक ही है। और वैसे तो भाई भगवान ना करे यार कभी ऐसा हो, बट बाई चांस दुर्घटना कुछ हो गई, तो इस बात का दुख नहीं होगा कि हाँ वो हमारा घर कैसे चलेगा। मुझे सबसे ज्यादा दुख पता है किस बात का होगा?
कि यार मैं उनके लिए कुछ नहीं कर रहा। तो अपन सेल्फिश तो नहीं बन सकते ना, करेक्ट है ना? तो अपन ये वाली बात बोलेंगे। दुख इस बात का नहीं होगा कि अब घर कैसे चलेगा। भाई देखो, भगवान ने अगर चोंच दी है तो चुंगने के लिए भी कुछ ना कुछ दे ही देगा। वो तो सिंपल सी चीज है। बट दुख इस बात का होगा यार कि यार मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। ट्रेनिंग अटेंड करके ना एक चीज समझ में आ गई कि यार पैसा कमाना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि पैसा कमाना मजबूरी बन जाए किसी दिन हमारी। वो दिन आने से पहले ना काम करना, ये चीज मुझे समझ में आई थी जब मैंने ये ट्रेनिंग अटेंड करी। हुआ है पहला पॉइंट। अब दूसरा। अच्छा वैसे एक बात बताओ, आप वर्क आप वर्क पार्ट टाइम में करोगे या फुल टाइम में? सेकंड क्वेश्चन। एक्सप्लेन करना है डिटेल में। ठीक है, कैसे करना है मैं आगे बताता हूँ, ठीक है? फिर तीसरी चीज, उसको बताना दो तरीके के बच्चे होते हैं, आज्ञाकारी बच्चे और अच्छे बच्चे। ये पॉइंट लिख लो, मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? फिर वरना मॉक कॉल और इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि अभी सारे पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा फिर वही चीजें मुझे मॉक कॉल पे बोलनी पड़ेगी। पहला पॉइंट, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। दूसरा पॉइंट, आप वर्क पार्ट टाइम में करोगे या फुल टाइम में, एक्सप्लेन इन डिटेल्स। तीसरा पॉइंट, आपको पता है भाई इस दुनिया में ना दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक आज्ञाकारी बच्चे, एक अच्छे बच्चे। ब्रैकेट में लिख लेना पेरेंट्स से रिलेटेड, पेरेंट्स से रिलेट। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि इन चीजों को पेरेंट्स से रिलेट कैसे करना है। लिख लिया तीसरा पॉइंट? डिस्कशन अबाउट द सेशन खत्म हो गया। जैसे ही डिस्कशन अबाउट द सेशन खत्म होता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन, उसमें बताओ चैट्स में। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, फॉलोअप के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग रिलेशन बिल्ड। डिस्कशन यहाँ पर खत्म हो जाएगा, सॉल्व विद द डाउट, करेक्ट है। सॉल्व विद द डाउट में लिख लो आस्क द क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन लिख लो आप। उससे पूछना कोई ऐसी चीज जो अभी तक समझ में नहीं आई। देन कॉल टू एक्शन। उस ट्रेनिंग में कोई भी कॉल टू एक्शन नहीं दिया गया है कि हम आपको ये वीडियो शेयर करवाएंगे, ये करवाएंगे। तो कॉल टू एक्शन आपको अपनी साइड से देना है। राइट नाउ मैं भी आपको एक ट्रेनिंग शेयर कर रही हूँ, मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग शेयर करनी है उस बंदे को। कॉल टू एक्शन में मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग है नवीन वर्मा सर की। और एक चीज बताऊंगा आपको, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं मार्केटिंग प्लान की वीडियो बनाऊंगा, और जाने से पहले दे के चले जा, क्योंकि मुझे ना काटना बड़े अच्छे से आता है। ये सच है भाई, मुझे बड़े अच्छे से आता है भाई। मैंने अपने सुपरवाइजर नहीं बना था उस टाइम पे, एक पेज बनाया था। मैं कह रहा हूं आज आधे से ज्यादा इस टीम में जो लोग बैठे हैं इस मीटिंग में, उनसे अगर मैं पूछ लूं ना कि सुपरवाइजर लेवल पर कितना डिस्काउंट है, एएम लेवल पर कितना डिस्काउंट है, उनको डिस्काउंट नहीं पता होगा। उनको पैसा पता है, पैसा कितना आएगा। तो मुझे वो बताया कि समझाना कैसे है लोगों को। अभी तक मार्केटिंग प्लान जितने भी बनते थे ना डिस्काउंट पे बनते थे, कि अगर आप एएम हो, एएम पे 43% आ रहा है, आपकी टीम में कोई एएस है उसको 25% आ रहा है, 43 में से 25% माइनस करो 13 बचेगा, 13% आपका इनकम है, 30,000 की इनकम है, 30,000 को 13 से अगर अपन 13% निकालेंगे 2cc का, तो आपको इतनी इनकम आएगी। इस तरीके से मार्केटिंग प्लान बनते थे। यार मोरल ऑफ द स्टोरी तो इनकम ही है ना। परसेंटेज का क्या चार्ट डालूंगा मैं? मोरल ऑफ द स्टोरी इनकम है। मैंने बनाया एएम पर इतनी पैसा आता है, भाड़ में जाए दुनियादारी। और भाई मैं कभी कभी पूछता हूँ, एक दिन पारस सर ने गाली दी थी मुझे। अभी की बात है, ये कुछ 6 महीने पहले की बात है। तो ऐसी किसी ट्रेनिंग में यही सीन हो गया था, किसी से पूछा कितनी सीन है, तो वो बंदा ना इनकम बता गया, परसेंटेज कुछ नहीं पती। पारस सर गाली देते हैं कि साले तेरी वजह से हुआ है ये, तूने बनाया था वो पेज, अभी तक चल रहा है। तो मुझे ना बढ़िया आता है कि चीजें समझानी कैसे है। बनाऊंगा एक मार्केटिंग प्लान जरूर बनाऊंगा मैं, मेरे ना दिमाग से निकल जाती है बार बार। 4-5 बार मेरे दिमाग में आई है मार्केटिंग प्लान बनाना, दिमाग से निकल जाती है, बनाने को भी बना दूंगा। ठीक है, कॉल टू एक्शन होगा।
जिसमें नवीन सर का मार्केटिंग प्लान भेजना है, ध्यान से सुन लो। अगर मैं अपना मार्केटिंग प्लान बना दूं, आप अटेंड करना, अगर अच्छा लगे तो मेरा भेज देना फिर। ठीक है, ये फ्यूचर वाले बंदों के लिए भी है जो इस ट्रेनिंग को फ्यूचर में अटेंड करेंगे, क्योंकि ये ट्रेनिंग बहुत लंबे तक चलेंगी, यही रिपीट होती रहेंगी। ठीक है। और फिर अपना नेक्स्ट कॉल प्लान जो अपन करते हैं, समझ में आ गया ये चीज? चलो हम मॉक कॉल करके दिखा देता हूँ आपको। मॉक कॉल करके दिखा दें? मॉक कॉल करके दिखा दें, कौन बनेगा प्रॉस्पेक्ट, कौन बनेगा करोड़पति? किसी को नहीं बनना भाई। भाई सोच ही नहीं सकते तो बनोगे कैसे? करो भाई, जल्दी जल्दी करो हैंड रेस। अरे जतिन नहीं करूंगा भाई, प्रॉब्लम ये है कि वॉइस क्लैश होगी, आप ऑफिस में हो। सूरज यार फालतू के क्वेश्चन पूछते हो यार, नहीं करूंगा। जेन्युइन पूछता है भाई ये बंदा, ओवर रिएक्ट करता है भाई ये कॉल में। अच्छा। मैं इसको कर देता हूँ कुसुम को, ये दिखाएगी भी अच्छे से। ठीक है कुसुम, करते हैं। ओके सर। हाँ। हाँ जी कुसुम, कैसे हैं आप? हाँ जी सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? सारे पॉइंट को हटा देते हैं, सबको समझ में आ ही गया है। सेशन में सबसे अच्छा क्या लगा ये बताओ। हाँ जी सर, गुरनीत मैम की स्टोरी काफी इंस्पिरेशन वाली थी। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। वैसे पूरी स्टोरी में सबसे बढ़िया क्या लगा? जैसे सर मैंने आपको बताया था कि मैं भी जॉब करती हूँ, तो मुझे वो चीज अच्छी लगी कि उन्होंने जॉब से हटके कुछ और किया, फॉरएवर में बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहे हैं वो भी। ओके। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, देखो वही पॉइंट से बनती जाएगी, पॉइंट चेंज होते जाएंगे, ध्यान से समझना। कि लाइक जब मैंने ये ट्रेनिंग अटेंड करी थी ना, मुझे ना एक चीज समझ में आई कि यार लाइफ का ना कोई भरोसा नहीं होता। यस। लाइफ मतलब एक मिनट में ना इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है, पता भी नहीं चलता, ये विद इन अ मिनट इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है। क्या हो क्या गया? जैसे गुरनीत मैम ने बताया कि कोई टेंशन नहीं थी, पापा पैसे कमा रहे थे, इनकम आ रही थी, घर चल रहा था। विद इन अ डे, एक दिन के अंदर अंदर पूरी लाइफ चेंज हो गई। मैं यस। जब मैंने ये ट्रेनिंग अटेंड करी थी, लाइक आप ही के साथ कल अटेंड कर रहा था, तो उस टाइम पे ना एक चीज समझ में आई कि लाइफ में ना जल्द से जल्द सक्सेसफुल हो जाओ। हालांकि इसके लिए नहीं कि लाइक हमारे पेरेंट्स जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमारे पेरेंट्स वैसे वैसे बूढ़े हो रहे हैं। और ये भी सच्चाई है, जो इस दुनिया में आएगा वो जाएगा, ये भी फैक्ट है। ठीक है, माना हर्ट कितना भी होगा, बट अपन इसको रोक नहीं सकते। आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है। ठीक है। बट ये चीज बोल, मैं अभी बोल भी नहीं पा रहा आपसे कि पेरेंट्स को, मेरे मुंह से निकल भी नहीं पा रही, दैट्स वाई मैं आपका और अपना बोल रहा हूँ, क्योंकि अपन सोच ही नहीं सकते कभी ऐसा। बट ये भी है कि ये सच्चाई है, बट निकल ही नहीं पाती यार मुंह से, अपन सोच ही नहीं सकते कि हमारी लाइफ क्या होगी उनके बिना। लेकिन अगर कभी ऐसा दिन आया, क्योंकि टाइम का कुछ नहीं पता कुछ, यस सर। तो उस टाइम पे इस बात का दुख नहीं होगा मुझे कि अब घर कैसे चलेगा। देखो, भगवान ने अगर दो हाथ दो पैर दिए हैं तो कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, चोंच दी है तो खाने के लिए चारा तो देगा वो। बट पता है दुख किस बात का होगा? कि यार उनके लिए कुछ कर नहीं पाए। जितना स्ट्रगल उन्होंने अपने लिए करा है, हम उनके लिए कुछ कर नहीं पाए। जब मैं कल ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था ना, एक चीज मैंने डिसाइड कर ली कि जल्द से जल्द सक्सेसफुल होना है, कुछ भी हो जाए, जल्द से जल्द सक्सेसफुल होना है। मुझे नहीं पता आपको क्या लग रहा है, बट मेरा तो डिसाइडेड है कि जल्द से जल्द अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करना है, और इसी बिजनेस से करके दिखाऊंगा। वैसे आपको बिलीव है आप कर पाओगे? मुझे हाँ तो जी। है। हेलो। हाँ जी सर, डेफिनेटली कर पाऊंगी। चलो फिर ठीक है। अच्छा, लाइक मेरा एक क्वेश्चन है, आप ये बिजनेस पार्ट टाइम में करोगे या फुल टाइम में? सर फिलहाल तो पार्ट टाइम में कर पाऊंगी क्योंकि जॉब भी करती हूँ। चलो, आपकी जॉब टाइमिंग क्या है? मैंने बोला था ना डिटेल में एक्सप्लेन करना है, बोला था ना। अगर स्टडी है तो डिटेल में पूछो, डेली रूटीन क्या है। जॉब करते हो तो मैं डिटेल में पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। हाँ, लाइक कितने बजे से आपकी जॉब है, मतलब क्या टाइमिंग है आपकी जॉब की? 9 to वाह, 7।
9 to 7 आपकी जॉब है। लाइक आप फिर घर कितने बजे तक आओगे? सर 7 तक मैं घर आ जाती हूँ, 6:30 तक होती है, बट 7 तक मैं प्रॉपर फ्री हो जाती हूँ। ठीक है, और संडे सैटरडे ऑफ रहता है या ओनली संडे ऑफ है? संडे ऑफ होता है। संडे ऑफ है, ओके। और सैटरडे 4 बजे अगर पूरे एग्जांपल आप घर आते हो तो आपको रेस्ट चाहिए या फिर डायरेक्ट काम स्टार्ट कर दोगे? नहीं सर, डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो पता है प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आप ना थोड़ा लेट हो अगर देखा जाए तो 9 o'clock तक अपन मैक्स काम कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 9 o'clock तो 7 to 9 करोगे ना, तो आई एम गारंटेड 2 घंटे में आपको अच्छी इनकम आ जाएगी। ठीक है, और अब वैसे भी आपकी जॉब से सैलरी कितनी है? सर राइट नाउ 10,000। 10,000। लाइक मैं ये पूछ रहा था फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपकी इस बिजनेस से, जब आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम में करोगे, तब इस बिजनेस से अगर आपकी इनकम आपकी सैलरी से ज्यादा हो जाए तो जॉब छोड़ दोगे? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी सर, अगर सैलरी से ज्यादा हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 महीने अपन इस तरीके से काम करेंगे, ध्यान से सुनना। आपको अभी संडे की छुट्टी मिलती है, आप समझना आपके लिए कोई भी संडे की छुट्टी नहीं है। ठीक है, 1 महीने के लिए संडे को अपन 8 से 10 घंटे इस बिजनेस में काम करेंगे। लाइक संडे को मैं आपको 100 लोग दे दिया करूंगा। ओके। महीने में 4 संडे हैं, 400 लोगों से तो अपन केवल और केवल संडे में बात कर लेंगे। करेक्ट है? ओके। उसके अलावा जो लास्ट के अपने पास 2 घंटे हैं, अपना टारगेट है कि डेली अपने को ज्यादा नहीं, केवल और केवल 10 बंदों को बिजनेस दिखाना है, जो अपने पास 2 घंटे होते हैं उस टाइम पर। ठीक है, अगर अपन इस तरीके से बिजनेस दिखाएंगे ना, तो अराउंड अराउंड 600-700 लोगों को बिजनेस दिखा देंगे। और आई एम गारंटेड अगर आपने 600-700 लोगों को बिजनेस दिखाया तो डेफिनेटली अपना पहले महीने का चेक 30,000 प्लस जाएगा। और ओके आफ्टर सर। दैट अपन जॉब से छुटकारा लेके पार्ट टाइम इस बिजनेस को करेंगे। हमारे बिजनेस में कई सारे लोग हैं और हम हर किसी से यही कहते हैं कि अभी अपनी जॉब मत छोड़ो। जब आपकी इनकम इस बिजनेस से जॉब से ज्यादा हो जाए, आफ्टर दैट आप जॉब छोड़ देना। ठीक है? ओके सर। ओके। अच्छा, वैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ। इस दुनिया में ना अ, 2 तरीके के बच्चे होते हैं, अगर आपको पता हो तो। एक होते हैं आज्ञाकारी बच्चे और एक होते हैं अच्छे बच्चे। आपको दोनों का डिफरेंस पता है? नहीं सर। नहीं पता, चलो मैं बताता हूँ। आज्ञाकारी बच्चे दैट मीन्स लाइक मेरे घर वालों ने अगर कुछ बोल दिया, मेरे पापा ने कुछ बोल दिया, चाहे फिर वो गलती क्यों ना हो, मैं वो चीज करूंगा। मैं अपने घर वालों की बात नहीं टाल सकता, चाहे फिर वो गलती क्यों ना हो। या फिर मेरे पापा ने ना, मेरे पापा को ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉड लगता है। हालांकि कल गुरनीत मैम की मम्मी ने बताया था कि हमारे जमाने में ये वर्क नहीं थे, दैट्स व्हाई मुझे फ्रॉड लगते थे। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहता, बट मे भी अपने पेरेंट्स भी ये बोल सकते हैं, बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने बोला था, तो मे भी आपके भी बोल सकते हैं। तो कुछ लोग होते हैं इस बिजनेस में आते हैं और कहते हैं मेरे ना पापा ने मना कर दिया, मेरी मम्मी ने मना कर दिया, दैट्स व्हाई ना मैं ये काम नहीं कर रहा। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कुछ लोग ये भी होते हैं जो, जैसे आपने तो पैसे लगा दिए हैं, बट कुछ लोग होते हैं मेरे घर पे ना अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, दैट्स व्हाई मैं ये काम नहीं कर पा रहा। इस तरीके के 2 तरीके के लोग होते हैं। वो ना आज्ञाकारी बच्चे हैं, क्या घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है दैट्स व्हाई नहीं कर पा रहा, पापा ने मना कर दिया दैट्स व्हाई नहीं कर पा रहा। और वही आज्ञाकारी बच्चे कॉलेज की फीस के लिए पापा को परेशान करेंगे, प्रोजेक्ट के लिए परेशान करेंगे, कपड़ों के लिए परेशान करेंगे, मोबाइल रिचार्ज के लिए परेशान करेंगे, डेली मर्रा की चीजों के लिए परेशान करेंगे। ये वही बच्चे हैं। और वहीं पर अच्छे बच्चे पता है कैसे होते हैं, कि यार घर पे ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, पैसे नहीं है, मैं हर महीने तो घर वालों से पैसे लेते ही हूँ, एक बार ना काम के नाम पे ले लेता हूँ। चलो घर वालों पे पैसे नहीं है, अपने ब्याह पर पैसे अरेंज कर लेता हूँ, जिससे ना घर वालों की हेल्प कर पाऊँ, जिससे अपने पापा को थोड़ा सपोर्ट कर पाऊँ। और अगर पापा मना कर रहे हैं तब भी वो इस बिजनेस को करते हैं, बिकॉज पापा की वही थिंकिंग, जिन्होंने वो बिजनेस देखा है। तो वो बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, प्रूफ करते हैं अपने आप को, और अच्छा करते हैं, मतलब अपने घर वालों के बारे में अच्छा सोचते हैं। 2 तरीके के बच्चे होते हैं। आप किस टाइप के हो, आज्ञाकारी या अच्छे बच्चे? नहीं सर, अच्छे बच्चे। अगर ना भी हो ना तो अच्छे बच्चे बनना, क्योंकि आज्ञाकारी बनने में कुछ नहीं रखा। यस सर। चलो ठीक है। अब ये बता, मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, फ्यूचर में काम आएगा। अब बोल के दिखा दे कि पापा ने मना कर दिया, यही बोलूंगा, बन गए आज्ञाकारी बच्चे।
मैंने कहा यार क्या करी बच्चे, एक बंदा है अभय करके, अबे भाई शर्म नहीं आ रही ऐसा उल्टे सीधे लेटे हो, ढंग से लेट जाओगा, लेटना भी है तो ये भी इंसान है। हाँ ठीक है। तो अपने को ये फ्यूचर के लिए अपने को दिमाग में रहेगा, समझ में आ गया। आफ्टर दैट, अच्छा अभी तक कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई? नहीं सर, सारी चीजें क्लियर है। चलो ठीक है। अभी आपको करना क्या है मैं बता देता हूँ। मैं अभी आपको एक ट्रेनिंग शेयर कर रहा हूँ इनकम प्लान की। देखो इस बिजनेस में आपने देख लिया लोग किस तरीके, अभी मैं स्पीड में बता रहा हूँ ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस सेम है, मेन चीज मैंने अच्छे से समझा दी आपको। मैं अभी आपको एक ट्रेनिंग शेयर कर रहा हूँ इनकम प्लान की। वो ट्रेनिंग कंडक्ट करी है नवीन वर्मा सर ने। नवीन सर इस बिजनेस से पहले जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करते थे, राइट नाउ सोरिंग मैनेजर है। महीने के 5 लाख रुपए कमाते हैं वो। बट उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल के बारे में या अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि इस बिजनेस में पैसा कैसे आता है। आपने अभी तक ट्रेनिंगों में देखा है, लाइक गुरनीत मैम की भी स्टोरी सुनी है, कई सारे लोगों की स्टोरी सुनी है कि ये लोग ना बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। करेक्ट है, यस। इस बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा, आप देखते हो कि 20-20 साल के लड़के 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए कमा रहे हैं इस बिजनेस में। कंपनी इतना पैसा देती कैसे है, कंपनी इतना पैसा देती कैसे है? तो इस ट्रेनिंग में ये चीज सिखाई गई है। जो मैं अभी आपको ट्रेनिंग भेजूंगा ना, उसमें आपको बताया गया है कि ये पैसा आपको आएगा किस तरीके से। और उसके साथ साथ मैं अभी ट्रेनिंग तो भेज ही रहा हूँ, उसी के साथ साथ ना मैं आपको नवीन सर की एक 7 मिनट की टेस्ट मनी है जैसे गुरनीत मैम की थी, ठीक है। हालांकि उससे सीखने को कुछ नहीं मिलेगा, बट इतना पता चलेगा कि अगर ये बिजनेस है, ठीक है, तो ये बिजनेस राजा को राजा नहीं, राजा के बेटे को राजा नहीं बनाता। इस बिजनेस में अगर आप दम, आपके अंदर मेहनत करने की वो कैपेबिलिटी है, तो आपका बैकग्राउंड कैसे ही क्यों ना हो, आप कुछ भी कर सकते हो। नवीन सर 7,000 रुपए या 9,000 रुपए कमाते थे, याद नहीं आ रहा मुझे। आज वो महीने के 5 लाख रुपए कमाते हैं। उन्होंने वो चीज वहां बताई थी। मैं आपको नवीन सर की टेस्ट मनी भी भेज देता हूँ, 7 या 9 मिनट की है। और प्लस में ये मार्केटिंग प्लान भेज रहा हूँ, बट एक चीज याद रखना, इस मार्केटिंग प्लान में सब बताया है। कार प्लान कैसे होती है, इंटरनेशनल ट्रिप कैसे होते हैं, नेशनल ट्रिप कैसे होते हैं, पैसा किस तरीके से आता है, टीम से पैसा किस तरीके से आता है, हर एक चीज बताइए, हर एक लेवल की बताइए। तो मेक श्योर आप पूरी की पूरी ट्रेनिंग के नोट्स बनाएं। बिकॉज अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आई थिंक मैथ ना कभी भी याद नहीं होता, इतना तो आप समझ गए होंगे। तो मेक श्योर पूरी पूरी ट्रेनिंग के नोट्स बनाएं सो दैट आपको समझ में आए कि पैसा आता किस तरीके से है, ठीक है। और आफ्टर ओके। दैट मैं आपको कॉल करूंगा वही 6 बजे। 6 बजे तक कंप्लीट हो जाएगी वीडियो। हाँ सर, हो जाएगी। चलो वेल एंड गुड है, आपकी नेक्स्ट ट्रेनिंग 9 o'clock पर होगी। मैं 6 बजे आपको पूरा इन्फॉर्म कर दूंगा कौन होस्ट है, कैसे ट्रेनिंग होगी, एवरीथिंग, ठीक है। ओके सर। यहाँ पर हो गया हमारा फॉलो एंड, ठीक है, समझ में आएगा, यहाँ पर हो गया फॉलो एंड। हर एक चीज का फॉलो करना, याद रखना, जैसे बता रहा हूं वैसे करना है। मॉक कॉल लिख लेना, मीटिंग की रिकॉर्डिंग आए, मॉक कॉल लिख लेना पूरी की पूरी। जिस इंसान ने मेरी हर एक मॉक कॉल लिख दी और उसको फॉलो कर दिया ना, रिजल्ट बहुत बढ़ जाएगा, जेन्युइन बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। बहुत सोच सोच के कंटेंट बना रहा हूं और आई एम गारंटेड इट विल वर्क। ये काम करेगा, रोक नहीं सकते, क्योंकि पता है क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा, ठीक है। तो मॉक कॉल लिख लेना, एक एक चीज फॉलो करना, आपका रिजल्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। अब अपन कल ट्रेनिंग करेंगे। कल मैं आपको 2 टॉपिक और सिखाऊंगा, और मे भी परसों भी कर सकते हैं, परसों नहीं होगी, बट मे भी परसों ट्रेनिंग और होगी।